हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेहा में। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए टीजीटी का फुल कोर्स, जो आप लोगों को बिना किसी फ़ी के मैं पढ़ाऊँगी, फ्री में ही। पूरा कंप्लीट नोट्स पीडीएफ सब मिलेगा आपको। बस आपको मेरे वीडियो देखते रहना है और मेरे वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक, जो कि हमारे टीजीटी की कोर्स में है और हमें वही चतुर्थ अंक ही सिर्फ पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को चतुर्थ अंक पढ़ाऊंगी आज। तो चतुर्थ अंक की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। एक मिनट रुकिए। हाँ तो दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है वो कालिदास ने की थी। कालिदास ने किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंक है। 7 अंक है, जिसमें हम लोगों को सिर्फ चतुर्थ अंक पढ़ना है, सिर्फ चौथा अंक पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखते हैं। ततः प्रविशत। ततः मतलब इसके बाद, प्रविशतः मतलब प्रवेश करती हैं। ततः प्रविशत इसके बाद का यहाँ पे मतलब है जो पहले, दूसरे और तीसरे अंक में जो घटना घटित हो चुकी है उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं। तो इसका मतलब है ततः प्रविशत मतलब इसके बाद प्रवेश करती हैं। कुसुमवाचनयम का अर्थ होता है कुसुम। कुसुम का मतलब होता है पुष्प या फूल भी कह सकते हैं आप। तो कुसुम वाचनयम, फूल चुनने का, नाट्यंत्यो नाटक करती हुई या अभिनय करती हुई, सख्यो द्विवचन है तो इसलिए 2 सखियाँ। तो पूरे का अर्थ होगा ततः प्रविशतः कुसुम वचनयम नाट्यंत्यो सख्यो। इसके बाद कुसुम वचनयम फूल तोड़ने का या फूल चुनने का अभिनय करती हुई 2 सखियों का प्रवेश होता है। ततः प्रविशत, इसके बाद प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? सख्यो का अर्थ है 2 सखियों का। और 2 सखियों का प्रवेश होता है। 2 सखियां क्या करती हैं? कुसुम वाचनयम नाट्यंतो। कुसुम वाचनयम मतलब फूल को चुनने का अभिनय करती हुई 2 सखियों का प्रवेश होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। ततः प्रविशतः कुसुम वचनयम नाट्यंत्यो सख्यो। ततः प्रविशतः इसके बाद फूल चुनने का, नाट्यंत्यो अभिनय करती हुई, सख्यो 2 सखियों का प्रवेश होता है। इसके बाद
फूल को चुनने का नाट्यंत अभिनय करते हुए दो सखियों का प्रवेश होता है। दो सखियों का प्रवेश होता है। अब दो सखियां कौन है? एक है अनसुईया और एक है प्रियंवदा, जो कि अभी शकुंतला की बहुत ही प्रिय मित्र है। दो सखियां हैं जो शकुंतला से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। अनसुईया कहती है कि हला प्रियंबदे, हे सखी प्रियंबदा। हला प्रियंबदे का अर्थ होता है एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ, तो आगे देखते हैं। इसके बाद अनसुईया कहती है हला प्रियंबदे, सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेत निवृत्तं मे हृदयं तथा एतावत् चिंतनीयम्। अनसुईया क्या कहती है कि हला प्रियंबदे यद्यपि गंधर्वेण विधिना, यद्यपि गंधर्व विधि के द्वारा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला अपने अनुरूप, भर्तृ का अर्थ होता है पति, अपने अनुरूप पति को गामिनी मतलब प्राप्त कर चुकी है या प्राप्त हो चुकी है। क्या कहती है? अनसुईया कहती है कि हला प्रियंबदे, हे सखी प्रियंबदा या सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना, यद्यपि गंधर्व विधि के द्वारा अब शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला जो है अपने अनुरूप, भर्तृ का अर्थ होता है पति को प्राप्त हो गई है, निवृत्त कल्याणा और उसका कल्याण हो गया है ना। तो इसके आगे क्या कहती है? संवृत्तेत निवृत्तं मे हृदयं तथा एतावत् चिंतनीयम्। क्या कहती है? कह रही है कि हला प्रियंबदे, हे प्रियंबदा, हे सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना, यद्यपि गंधर्व विधि के द्वारा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो चुकी है, संवृत्तेत निवृत्तं मे हृदयं तथा एतावत् चिंतनीयम्। कहती है कि हे सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना, यद्यपि गंधर्व विधि के द्वारा, गंधर्व विधि का अर्थ होता है जो जिससे जो होते हैं, इसमें माता पिता का कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ लड़के और लड़की की सहमति होती है और गंधर्व विधि से उनका विवाह होता है, जो आजकल बहुत तेज से चल रहा है, तो जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं लव मैरिज। तो बस वही बात है यहाँ पे। गंधर्व विधि का अर्थ यही है कि अपने लव मैरिज, गंधर्व विधि के द्वारा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है या अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। संवृत्तेत निवृत्तियं मे हृदयं, में मतलब मेरा, हृदयम मतलब हृदय संवृत्तेत निवृत्तम, मेरा हृदय सुखी है, इसलिए मेरा हृदय सुखी है या मेरे हृदय को आनंद की प्राप्ति हो रही है। तथा एतावत् चिंतनीयम, फिर भी क्या कहती है? तथा एतावत्, फिर भी इतनी बात विचारणीय है। पूरे का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। अनसुईया कहती है हला प्रियंबदे, सखी प्रियंबदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेत निवृत्तं मे हृदयं
तथा एतावत् चिंतनीयम्। क्या कहती है? सखी प्रियंवदा, यद्यपि गंधर्व विधि से विवाहित हो करके शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है या अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। संवृत्तेत निवृत्तम में हृदयम, इसलिए मेरा हृदय जो है वह सुखी है। मेरे हृदय को आनंद की प्राप्ति हो रही है। तथा एतावत चिंतनीयम, लेकिन फिर भी इतनी बात विचारणीय है। अनसुईया की बात सुन करके प्रियंवदा क्या कहती है? कथमेव, वह क्या? जब अनसुईया ने कहा कि हे सखी, यद्यप गंधर्व विधि के द्वारा शकुंतला तो अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है, जिससे मेरा हृदय तो संतुष्ट है, सुखी है, लेकिन इतनी बात विचारणीय है। तो प्रियंवदा कहती है कि कथमेव, वह क्या? उस पर अनसुईया फिर से कहती है, यद्यसा राजर्षिरिष्टिं परिशामाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुरसमागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति व न वेति। अनसुईया कहती है, अद्य सा राजर्षिरिष्टिं, अद्य का अर्थ होता है आज, स मतलब वह, आज वह राजर्षिरिष्टिम, आज वह राजर्षि का अर्थ होता है राजा, आज वह राजा, रिष्टिम का अर्थ होता है यज्ञ। तो आज वह, अनसुईया कहती है, अद्य सा राजर्षिरिष्टिम, आज वह राजा परिसमाप्य, यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषिभिः विसर्जित, ऋषियों से विदाई ले करके या ऋषियों के द्वारा विदाई पा करके आत्मनो नगरम, अपने नगर को प्रवेश करेगा, अपने नगर में प्रवेश करेगा। अंतःपुर समागतः, अंतःपुर में जा करके इतो गतम वृत्तांतम, यहाँ के वृत्तांत को स्मरति व न वेति, यहाँ के वृत्तांत को याद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्या कहती है अनसुईया? कहती है कि अद्य सा राजर्षिरिष्टिम, आज वह राजा, रिष्टिम का अर्थ है यज्ञ, परिसमाप्य ऋषिभिः है, आज वह राजा यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषिभिः विसर्जित, ऋषियों से विदाई पा करके आत्मनो नगरम, अपने नगर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा। अंतःपुर समागतः, अपने नगरों में प्रवेश करके वहाँ के स्त्रियों के साथ, अंतःपुर समागतः, अपने प्रवेश हो करके अंतःपुर की स्त्रियों से मिल करके यहाँ के बातों को याद करेगा, अन्यथा नहीं याद करेगा। तो अनसुईया को इस बात की चिंता है कि राजा यहाँ से जाने के बाद, यदि राजा यहाँ से यज्ञ की समाप्ति हो गई है, अब ऋषियों के द्वारा वह विदाई ले करके अपने नगर को जाएगा या अपने राजमहल में जाएगा। अंतःपुर का अर्थ यही है कि अपने नगर में प्रवेश करके वहाँ की स्त्रियों के साथ रहकर या उनके साथ वहाँ की स्त्रियों को पा करके यहाँ से किए गए वृत्तांतों को याद करेगा या नहीं याद करेगा।
यहाँ के वृत्तांत का अर्थ है जो शकुंतला के साथ दुष्यंत का विवाह हुआ है उस बात की इसको चिंता है कि यहाँ तो विवाह कर लिया है, लेकिन वहाँ जाके वह वहाँ की स्त्रियों को, क्योंकि दुष्यंत की ये पहली शादी तो है नहीं, दुष्यंत ने 2 शादी और भी की है, तो उसे इसी बात का डर है कि दुष्यंत यहाँ से जाने के बाद वहाँ अपनी पहली पत्नी या दूसरी पत्नी के साथ पहली या दूसरी पत्नी को पा करके यहाँ शकुंतला को भूल तो नहीं जाएगा। इसी बात की वह चिंता करती हुई अनसुईया जो है प्रियंवदा से कहती है कि अद्य सा राजर्षि रिष्टिम परिसामाप्य अद्य सा राजर्षि रिष्टिम परिसामाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यन्त अंतःपुरसमागतः इतोग्रतं वृत्तान्तं स्मरति व न वेति। कहती है कि आज राजा यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पा करके अपने नगर में प्रवेश करेंगे। अपने नगर में जा करके अंतःपुर की स्त्रियों से मिल करके यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं करेगा। तब इस पर प्रियंवदा क्या कहती है, आगे देखते हैं। प्रियंवदा का कथन है, प्रियंवदा कहती है कि विश्रब्धा भव हे सखी, विश्रब्धा भव। विश्रब्धा भव का अर्थ होता है, भव का अर्थ है रहो, विश्रब्धा निश्चिंत रहो, विश्रब्धा का अर्थ है निश्चिंत। तो प्रियंवदा कहती है, हे सखी अनुसुईया, तुम निश्चिंत रहो, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवति। क्या कहती है? प्रियंवदा कहती है कि ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवति। इसका क्या अर्थ होगा देखते हैं। क्या कहती है कि ना तादृशा उस प्रकार की आकृति विशेष वाले, उस प्रकार की आकृति विशेष का अर्थ होता है आकृति विशेष का, आकृतियों में विशेष मतलब सुंदर आकृति के जो लोग होते हैं या सुंदर आकृतियाँ, जिस प्रकार की उनका स्वभाव था, जिस प्रकार से वह बोल रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने विवाह किया उनसे बातें की, उस प्रकार से प्रियंवदा को नहीं लग रहा था कि वह उनको धोखा देंगे या वहाँ जाने के बाद, स्त्रियों के साथ मिलने के बाद वो भूल जाएंगे। ऐसा प्रियंवदा को विश्वास था। कह रही है कि ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवति। क्या कहती है? उस प्रकार की तादृशा, उस प्रकार की आकृति विशेष, उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ क्या होती हैं? गुणों से रहित नहीं होती हैं। गुण विरोधिनो ना भवंती। उस प्रकार के आकृति विशेष या सुंदर आकृतियाँ जो होती हैं वह गुण विरोधिनो ना भवंती, गुण से रहित नहीं होती है, गुण से रहित नहीं होती है। फिर क्या कहती है प्रियंवदा? फिर कहती है तात इदानीम इव वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इत। आगे क्या कहती है? कहती है कि तात इदानीम, तात का अर्थ होता है पिता। क्या कहती है? किंतु पिता कौन है? तो पिता कण्व है जो सोमतीर्थ पर गए हैं। तो वो जब आएंगे, यहाँ के वृत्तांतों को सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उसे इस बात की चिंता है प्रियंवदा को। किस बात की? प्रियंवदा को इस बात की चिंता नहीं है कि दुष्यंत वहाँ जाने के बाद, अंतःपुर में जाने के बाद अपने स्त्रियों के साथ मिल के इनको भूल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रियंवदा को विश्वास है कि वह इस प्रकार की आकृति विशेष वाले जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वह गुण के विरोधी नहीं होते हैं। उन्हें तो प्रियंवदा को इस बात की चिंता है कि तात इदानीम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत इति।
क्या कहती है कि किंतु मुझे इस बात की चिंता है कि तात पिता इस वृत्तांत को सुनकर न जाने इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे। ना जाने का अर्थ पता नहीं क्या सोचेंगे। कहती है प्रियंबदा अनसुईया से कहती है, विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। हे सखी अनसुईया, तुम निश्चिंत रहो। तात नहीं, विश्रद्धा भव, तुम निश्चिंत रहो। इसके आगे क्या कहती है, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवति। उस प्रकार की सुंदर आकृतियां या सुंदर आकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वह गुण विरोधिनो ना भवन्ति, गुण से रहित नहीं होते हैं। तात इदानीं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रत्यपश्यत् इति। किंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पिता कण्व यहाँ के वृत्तांतों को, यहाँ के समाचारों को सुन करके न जाने क्या सोचेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। आगे अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया कहती है, यथा अहम पश्यामि। अनसुईया क्या कहती है? यथा अहम पश्यामि तथा तस्या अनुमतं भवेत्। तथा तस्या अनुमतं भवेत्। अनसुईया कहती है, यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं समझती हूँ, तथा तस्य अनुमतं भवेत्। अनसुईया कहती है, जहाँ तक मैं समझती हूँ यह उनको स्वीकार ही होगा। अनसुईया को लगता है कि पिता को यह स्वीकार होगा कि शकुंतला का विवाह इतने बड़े राजा से, हस्तिनापुर के राजा के साथ शकुंतला का विवाह हुआ है, इसलिए पिता को जो है यह बात जो है स्वीकार होगा। इसके आगे फिर प्रियंबदा कहती है, कथमेव, वह कैसे? प्रियंबदा कहती है, कथमेव, वह कैसे? फिर से अनसुईया कहती है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय एतव्यं तावत् प्रथमः संकल्पः, ताम यदि देव एवं संपादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। क्या कहती है अनसुईया? अनसुईया कहती है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय एतव्यं तावत् प्रथमः संकल्पः। अनसुईया कहती है, गुणवान व्यक्ति या सुयोग्य व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। गुणवते कन्यका अर्थात सुयोग्य व्यक्ति को ही प्रतिपादनीय अपनी कन्या देनी चाहिए। एतव्यम तावत् प्रथमा संकल्प, यह क्या होता है? यह उनके माता पिता का यह जो है प्रथम कर्तव्य होता है, यह मुख्य विचार होता है। कोई भी पिता या माता पिता जो होते हैं वो अपनी कन्या को किसी अच्छे व्यक्ति को ही सौंपना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि मेरी कन्या किसी कष्ट में रहे या ऐसे व्यक्ति के हाथ मेरी कन्या चली जाए जिससे वह जिंदगी भर दुख ही दुख झेले। ऐसा कि कोई माता पिता नहीं चाहता है। तो वही यहाँ पे अनसुईया कह रही है कि गुणवते कन्या अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। ऐसा जो है माता पिता का प्रथम संकल्प होता है या मुख्य विचार होता है। तम यदि देव एवं संपादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। तो यह कार्य जो है, यदि यह कार्य जो हुआ है भाग्यवश, देवम एव का अर्थ है यहाँ पे भाग्यवश या भाग्यवश
भाग्यवश ही संपादयति मतलब पूर्ण हो गया है। जो कार्य माता पिता को करना चाहिए था वह कार्य यदि भाग्यवश ही पूर्ण हो गया है, ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजन। तो फिर ननु प्रयासेन का अर्थ होता है यहाँ पे बिना प्रयास के ही गुरुजन कृतार्थ हो गए हैं। यहाँ पे अनसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय एतव्यम तावत प्रथमा संकल्पः, अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। कन्या देनी चाहिए यह क्या होता है? यह हर व्यक्ति हर माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। तम यदि देव एवं यदि वह जो है देव यदि वह क्या है? देव एवं भाग्य से ही संपादयति पूर्ण हो गया है, ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजना। तो फिर गुरुजन हमारे जो गुरुजन है जो माता पिता है वह बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए हैं। इसलिए अनसुईया कहती है इसलिए पिता कण्व को यह बात स्वीकार होगी। इस पर यह बात सुन करके प्रियंवदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी की तरफ देख करके क्या कहती है प्रियंवदा? प्रियंवदा कहती है सखी सखी हे सखी अनसुईया, यह सखी अनसुईया को कह रही है हे सखी अनसुईया, अवचितानि अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। हे सखी अनसुईया, पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल चुन लिया गया है। प्रियंवदा क्या कहती है? पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी की तरफ देख करके कहती है सखी हे सखी अनसुईया, अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमान। अवचितानि क्या कहती है? कहती है कि सखी बलि कर्म पर्याप्तान, पूजा के लिए पर्याप्त फूल चुन लिया गया है और चितान चुन लिया गया है। क्या कहती है? पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी की तरफ देख करके प्रियंवदा कहती है सखी हे सखी, बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलि कर्म के लिए अर्थात पूजा के लिए पर्याप्त फूल और चितान चुन लिया गया है या तोड़ लिया गया है। तोड़ लिया गया है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, जब अनसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय तव्यम तावत प्रथमा संकल्पा ताम यदि देव एवं संपादयते ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजना। अनसुईया कहती है कि गुणवान व्यक्ति को ही अपनी कन्या देनी चाहिए। यह जो है यह क्या होता है? माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। तम यदि देव एवं यदि यह कार्य भाग्यवशी संपादित पूर्ण हो गया है या पूरा हो गया है, ननु प्रयासेन कृतार्थो जना, तो बिना प्रयास के ही गुरुजन हमारे कृतार्थ हो गए। गुरुजन मतलब माता पिता बिना प्रयास के ही यदि कृतार्थ हो गए हैं, इसलिए पिता कण्व को यह बात स्वीकार ही होगा। प्रियंवदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी की तरफ देख करके प्रियंवदा कहती है सखी सखी बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, पूजा के लिए पर्याप्त फूल और चिताने तोड़ लिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको फिर से आप लोगों तक समझाने का प्रयास करूंगी। और अगर आप लोगों को किसी और तरह की वीडियो चाहिए या फिर टीजीटी के सिलेबस के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल दूंगी। आज बस यहीं तक, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।